हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी का जीके पढ़ने वाले हैं जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये पार्ट 1 लेके आई हूँ। कल सुबह में, दिन में, शाम में 3-4 वीडियो लेके आऊँगी जिसमें इसके मैं पूरे पार्ट करवा दूँगी और पूरे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करवा दूँगी। ऐसे ही जो भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, हिंदी के पूछे जा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी। तो न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुरहानपुर किस नदी के तट पर है। देखो, बुरहानपुर से संबंधित सभी फैक्ट याद कर लीजिएगा। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर है और इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है। और असीरगढ़ का जो किला है वो भी यहीं पर है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेदमी कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेदमी भोपाल में है। और मध्य प्रदेश की जो साहित्य अकादमी है, केवल मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अगर अकेला भी पूछा जाए तो भी वो भोपाल में है और उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश कला अकादमी भी भोपाल में है, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी भी भोपाल में है और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भी भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी क्या है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य है। किसका है? आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। दांडी यात्रा 1930 में प्रारंभ हुई थी। महात्मा गांधी ने इसको प्रारंभ किया था। नमक कानून तोड़कर ये प्रारंभ हुई थी। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत आता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ये जो अनुच्छेद 18 का, ये समानता के अधिकार में आता है। और आपसे इसके अलावा और भी पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 14 किस में आता है। अनुच्छेद 14 होता है संविधान में विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 बोलता है जाति के अंतर्गत संविधान सभी जातियों को समान अधिकार देता है। तो ये 15 में आता है। इसके बाद 16 का, अनुच्छेद 16 का मतलब होता है अफसरों में समानता। सभी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जाति हो, सभी को नौकरियों में समान जो है अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। 69.3 है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। और आपसे पूछें कि जो साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा किसकी साक्षरता है। केरल की। और सबसे कम किसकी है। बिहार की है। महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? और आपसे पूछे जो कैग को कौन नियंत्रित करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं कैग। इसको कंट्रोल ऑडिटर जनरल बोला जाता है। इसको कौन नियुक्त करता है? तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और महाधिवक्ता को कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। कहाँ पर है? बड़वानी में है चावल अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो इंदौर में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में है। इसको धान अनुसंधान केंद्र भी बोल दिया जाता है। सारू मारू क्या है। ये 15 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारू मारू क्या होती हैं। तो सारू मारू एक गुफाएं हैं। सारू मारू क्या है? गुफाएं हैं। फ्रेंड्स, ये टोटल आज तक का जो पेपर हुआ है टोटल 650 क्वेश्चन हुए। आज अपन 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर कल दिन में कुछ क्वेश्चन करा दूंगी, कुछ परसों में करा दूंगी, कल के क्वेश्चन भी ले लूँगी। तो जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। एक कल एंटोनिम्स का वीडियो भी लेके आऊँगी मैं इंग्लिश के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार गंधर्व। कुम्हार गंधर्व किससे संबंधित थे। देखो, कुम्हार गंधर्व गायक थे। और ये इनका संबंध आपसे पूछे किस जिले से। अगर ये जिले का बारे में पूछा जाए तो जिला आ जाएगा देवास। कहाँ के थे ये? देवास के थे। और कुम्हार गंधर्व समारोह भी आयोजित होता है। इनके ही कारण कुम्हार गंधर्व समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ के थे? ये गायक थे। कहाँ के थे? देवास के थे। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वैसे तो हुआ था 1997 में, लेकिन लागू हो गया था 2005 में। लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है। कुमार सानू को मिला है। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो वर्तमान में दिया गया है वो किसको दिया गया है।
संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है? संविधान का जो संशोधन होता है, संविधान में जो समय रहते संशोधन किया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। किस में होता है संविधान संशोधन? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। किसको बोलते हैं हिंद महासागर का मोती? श्रीलंका को बोला जाता है। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप है टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ये क्वेश्चन भी, ये जो खेल से संबंधित क्वेश्चन, ये किस खिलाड़ी से, कौन से खेल से संबंधित है, ये कप किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आपके घर से कचरा कौन उठाता है? नगर निगम उठाता है या नगर पालिका, जो भी ऑप्शन में आ जाए। तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? तानसेन को ग्वालियर में दफनाया गया था। तानसेन का आपको ओरिजिनल नाम पूछे तो रामतनु पांडे तानसेन को ओरिजिनल नाम है। और आपसे ये पूछें कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो श्री रामचंद्र के दरबार में, रीवा के राजकुमार थे, उनके दरबार में ये रहते थे। चिन्नौर चावल के लिए किसको जीआई टैग मिला है? चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? बालाघाट को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 3 वर्ष। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाल बाग पैलेस कहाँ पर है? लाल बाग पैलेस है इंदौर में। शंकर दयाल शर्मा कहाँ के थे? शंकर दयाल शर्मा थे भोपाल के। जब मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन नहीं हुआ था 1952 से 1956 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री थे। और 1992 से 97 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो शंकर दयाल शर्मा हैं वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा हमारे मध्य प्रदेश से थे और भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 9वें राष्ट्रपति थे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से आरंभ हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये तो भारत का हो गया कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी? नीमच से हुई थी। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज पारित हुआ था। मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसको कहा जाता है? बुरहानपुर, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ताप्ती नदी के किनारे है बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु को, और देखो मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहते हैं? बुरहानपुर। और तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये दक्षिण द्वार कहते हैं, इसको दक्षिणी भी बोला जाता है, दक्षिणी भारत का द्वार। जो बुरहानपुर है ना, उसको दक्षिणी भारत का द्वार भी बोला जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है तमिलनाडु को दक्षिण भारत का द्वार। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा बोलते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। अगला है, हड़प की नीति किसने अपनाई थी? हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और आपसे पूछे सहायक संधि किसने अपनाई थी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सहायक संधि का वाला तो वेलेजली ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन याद आया कि ये पूछ सकते हैं गवर्नर का, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में कुछ भी चेंज हो सकता है, कि गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर था? तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय। कंबोडिया का मंदिर, कंबोडिया में एक हिंदू मंदिर है, कहाँ पर है ये? अंकोर वाट में है। कंबोडिया के मंदिर का पुराना नाम क्या है? अगर पुराना नाम पूछे तो पुराना नाम है यशोधरपुर। कंबोडिया के मंदिर का पुराना नाम क्या है? यशोधरपुर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? सूफियाना है जम्मू कश्मीर का लोक संगीत। डलहौजी ने दलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में कब भेजा था? 1854 में भेजा था।
फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सतना जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और चाणक्य किसके महामंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। पहले ये घनानंद के दरबार में थे। घनानंद ने इनका अपमान कर दिया था, तो उससे बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा की तरह शिक्षा दी और राजा बनाया और घनानंद से बदला लिया। घनानंद को हराकर ही ये शासक बने थे। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा लोक नृत्य है पंजाब का। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं ये। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? श्री राकेश सिंह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव। और आपसे पूछे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त तो कौन है मुख्य? तो कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1994। मध्य प्रदेश वाला पूछ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 1 फरवरी 1994 में हुआ था। और पहले निर्वाचन आयुक्त थे लोहानी। NB लोहानी थे पहले निर्वाचन आयुक्त, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। वर्षा वर्मन किससे संबंधित थी? निशानेबाजी से संबंधित थी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, और जिनकी स्मृति में बनाया जाता है उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। दोनों के आंसर मुझे बताइएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया, तो 28 फरवरी को जाता है। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसी की स्मृति में मनाया जाता है, तो वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? BS कामत थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वैदिक काल में राजा एक कर देता था, उस कर को क्या बोलते थे? उस कर को बोला जाता था बलि। कौन सा कर बोला जाता था? बलि बोला जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था। मध्य प्रदेश की कितनी आदिवासी जिलों की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है? 6 आदिवासी जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनकी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश नीलकंठ व्यास बने हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश नीलकंठ व्यास बने हैं। जिस अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण होता है उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सी कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जिस पर सरकारी नियंत्रण होता है बंद, और जिस पर खुली नहीं होता है वो खुली। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में कितने स्टेशन में शुरू की गई? देखो, FIR योजना कहाँ पे शुरू की गई पहले ये पूछेंगे, तो मध्य प्रदेश में। फिर कितने स्टेशनों में शुरू की गई? 23 पुलिस स्टेशन में ये शुरू की गई। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। कितना फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? गोल्ड पुरस्कार जीता था। इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था।
और 2018 के एशियाई खेलों में उद्घाटन जो समारोह था उसमें भी ये ध्वजवाहक थे। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा के क्वेश्चन है, तो नीरज चोपड़ा से संबंधित ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 49वां हुआ है। अभी हमेशा ये जो खजुराहो महोत्सव होता है फरवरी में आयोजित होता है। शकों को किसने पराजित किया था? शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रदेव तृतीय को पराजित किया था। गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने रुद्रदेव तृतीय को पराजित किया था, जो कि शक शासक थे, तो इसीलिए ये कहा जाता है। इसके बाद शक संवत की स्थापना भी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अखंड भारत की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? ये सर्वप्रथम अगर आएगा तो आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद गुप्त मौर्य और गुप्त साम्राज्य, दो ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था, मतलब अखंड भारत की स्थापना की थी। तो अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था? नाबार्ड 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। कौन सी में आया था नाबार्ड? 6वीं में आया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। सेवी का मुख्यालय आपसे पूछें तो सेवी का मुख्यालय भी मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। बराह मंदिर उदयगिरी की किस गुफा में देखने को मिलता है? बराह मंदिर उदयगिरी की गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। उदयगिरी हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? उदयगिरी में टोटल 20 गुफाएं हैं। कितनी है? टोटल 20 हैं। और गुफा नंबर जो 5 है वहाँ पर बरहा की तस्वीर है, ऐसे लेटे हुए भगवान हैं, और लेटे हुए भगवान की तस्वीर भी है, विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, और बरहा मंदिर की गुफा नंबर 5 में है। उदयगिरी की कौन सी गुफा सबसे बड़ी है? गुफा नंबर 19। उदयगिरी की गुफा नंबर 19 सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है बनास नदी कहाँ पर है? बनास नदी राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अगला क्वेश्चन है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में। रूप सिंह हॉकी के प्लेयर हैं और इन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम पड़ा है। पहले ये हॉकी का स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अभी ये क्रिकेट का स्टेडियम है। रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट कब हुआ था? रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट हुआ था 22 जनवरी 1988 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्री के नोट्स ले सकते हैं। टू द पॉइंट हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित बुकलेट बनाई गई हैं। टोटल 11 बुकलेट आपको मिलती हैं, 10 यूनिट वाइज बनाई गई है, एक करंट अफेयर्स की मिलती है, और सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलता है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है। एग्ज़ाम तक हर महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, वो वहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूनिट 10 की कोई डिमांड कर रहे हैं तो यूनिट 10 का हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव का बुकलेट है जिसकी आप PDF भी परचेज कर सकते हो। 900 वस्तुनिष्ठ का कलेक्शन है, उसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा यूनिट 10 से, ये गारंटी है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूप सिंह स्टेडियम में जो पहला मैच खेला गया था 1988 में, वो किसके बीच खेला गया था? तो ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब खेला? 1988 में खेला। किसके बीच खेला था? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला था। पशुपतिनाथ मंदिर से शिव भगवान के कितने मुख मिले हैं? किसी पशुपतिनाथ में शिव भगवान जो है, शिव बैठे हैं, उनके कितने मुख हैं? तो उनके 8 मुख हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भगवान के कितने मुख हैं? 8 मुख हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है और ये नेपाल की तरह बनाया गया है। बहुती जलप्रपात कहाँ पर है? बहुती जलप्रपात रीवा में है। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं कल ही लेके आ जाऊंगी, मतलब आज हो गया है, अब अभी सुबह का 4 बज रहा है और 5 या 6 बजे शाम को इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी, और साइंस और कंप्यूटर के। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा, इंग्लिश में
इंग्लिश में मैंने नरेशन के भी वीडियो बनाए, इडियम्स के भी बनाए हैं, वॉइस के भी बनाए हैं, प्रपोजिशन के भी बनाए। अब आप कौन सा टॉपिक, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटोनिम्स का वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किसका वीडियो आप चाहते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। सभी लोग अपना अपना बताइएगा, तो जो वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग मिलेंगे वही मैं करूँगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जब लगता है कि किसी विधेयक में असमंजस है, कोई विधेयक में ऐसा है जिस पे कानून नहीं बनना चाहिए, या लोकसभा या राज्यसभा में कोई परेशानी हो रही हो कि राज्यसभा अनुमति नहीं दे रहा हो, तो इस प्रकार के विधेयक के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सतखंडा महल कहाँ पर है? सतखंडा महल दतिया में। प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, याद रखिएगा। किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। यहीं पर एक ब्लैक होल कांड भी हो गया था कि जो राजा लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के कुछ लोगों को एक कटघरे, एक कोठरी में बंद करके रख दिया था, और एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद करके रख दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। काला अध्याय कहलाता है वो। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, जो अब बढ़ गया है, और भारत का 943 है। किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? बालाघाट जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बालाघाट में अगर कहा जाए, चिन्नौर चावल को मिला है जीआई टैग, और बालाघाट में चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पतली रेत कौन से टापू में रहती है? पतली रेत कौन सी टापू में पाई जाती है? तो पतली रेत रहती है हनुवंतिया टापू में। कहाँ पर रहती है? हनुवंतिया टापू में रहती है, और ये खंडवा में है। हनुवंतिया टापू में सबसे ज़्यादा पतली रेत रहती है। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आपसे पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात है? रीवा पन्ना पठार में कौन सा है? केवटी जलप्रपात रीवा पन्ना पठार में है। कौन सा है? केवटी जलप्रपात रीवा पन्ना पठार में है। आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है? आदित्य जोशी का संबंध बैडमिंटन से है। और ये आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? आदित्य जोशी धार जिले से जुड़े हुए हैं। अगला है, 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया है? 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में मराठों ने शासन किया है। किसने किया है? मराठों ने शासन किया है। भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1773 अधिनियम के तहत हुई थी, और जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, और कलकत्ता में। आपसे पूछे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत ये वर्णित है। चंदेरी के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है? खूनी दरवाजा बोला जाता है। चंदेरी के मुख्य द्वार को क्या बोलते हैं? खूनी दरवाजा बोलते हैं। भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? भोजपुर का जो भोजेश्वर मंदिर है, जो सबसे बड़ा शिवलिंग बोला जाता है भारत का, इसकी ऊंचाई है 18 फीट। कितनी है? 18 फीट ऊंचाई है भोजपुर में शिवलिंग की। एक पत्थर से बना सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? यही भोजपुर में एक पत्थर से बना सबसे बड़ा शिवलिंग भी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 फीट। धूपगढ़ चोटी की लंबाई कितनी है? धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और पचमढ़ी में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो देखो, भारत में अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में है राजस्थान का, और द्वितीय स्थान पर देखा जाए तो द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। और अगर जनसंख्या में बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जनसंख्या में छठवां है। पहले स्थान पर जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है।
लगभग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लगने वाले गेंदबाज बन गए हैं जयदेव उनादकट बन गए हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर हुई थी? मैंने वो ऊपर भी बताया था, धनानंद को हराकर हुई थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1981 में और इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था 25 अगस्त 2011 और ये तीसरे नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था। जब ये 25 अगस्त 2011 को जब इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था तो ये कौन से नंबर का था? तब ये तीसरे नंबर का आया था और 25 अगस्त 2011 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। आपसे पूछे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। आपसे पूछे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी और 1963 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया था। इसके अलावा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट में आज लेके आऊँगी शाम में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा। न्यू है चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।